हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है लॉजिक गेट्स। इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं जैसे कि ईडीसी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप वो भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले ईमेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल है फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको लेसन्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कुछ बेसिक गेट्स के बारे में। वहाँ पर हमने और गेट, नॉट गेट और एंड गेट के बारे में पढ़ा था। इसमें भी हम कुछ और गेट्स को लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नैंड गेट की। तो नैंड गेट का मतलब बेसिकली होता है नॉट एंड, यानी कि आप जो एंड गेट की आउटपुट है उसको नोटेड कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एंड गेट प्लस नॉट गेट, इसका नाम है आपका नैंड गेट। इसको ड्रॉ कीजिए आप। तो ये सिंपल मैंने 2 इनपुट एंड गेट ड्रॉ किया है। इसकी जो आउटपुट है मैंने कहा उसको आप नोटेड कर दीजिए, यानी कि नॉट गेट आप उसके आगे लगा दीजिए। तो जो इसकी आउटपुट मिलेगी वो सेम होगी आपकी नैंड गेट के आउटपुट के। सिंबल की बात करें तो बिल्कुल इसका सिंबल भी ऐसा ही है जैसे एंड गेट का है, बस एक डिफरेंस होता है जिसके आउटपुट पे आपको एक बबल लगाना है, वो है नॉट गेट की वजह से। ठीक है, तो ये 2 इनपुट आपका नैंड गेट है। एंड गेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में आपकी आउटपुट हाई कब मिलती थी आपको, अगर आपकी दोनों ही इनपुट्स आपकी हाई होती थी। इस केस में अगर ये इसका अपोजिट है तो इस केस में अगर कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी मैंने कहा है कि दोनों इनपुट लो हैं तो आपकी आउटपुट हाई मिलेगी। कोई भी एक आपकी लो है तो भी आपकी आउटपुट हाई मिलेगी। इन दोनों केसेस में आप देखिए, कोई भी एक इनपुट अगर आपकी लो है तो आउटपुट हाई है, और अगर दोनों हाई हैं तो आउटपुट आपको लो मिलेगी। ठीक है, ये मैंने 2 इनपुट के लिए ड्रॉ की है ट्रुथ टेबल। आप 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, और ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया था ट्रुथ टेबल का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 इनपुट्स के लिए ली हैं। तो अगर इसके हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका होता है y इज इक्वल टू ए बी बार। और जैसे कि मैंने एंड गेट के बारे में आपको बताया था वो था मल्टीप्लिकेशन, यानी कि y इज इक्वल टू ए बी, और ए बी का होल बार इसमें क्यों आया है, वो आया है नॉट गेट की वजह से। यानी कि जब भी किसी के को हम नोटेड करते हैं तो उस पर बार आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होल बार। तो ए और बी का प्रोडक्ट है और उसका होल बार है, यानी कि उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये इसका मतलब है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसको चलिए हम इसका थोड़ा सा टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर ढंग से क्लियर हो जाए। तो ये ए की आपकी इनपुट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब बी की। ठीक है, अब ये है ए और ये है बी। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर मैं टी नॉट कहता हूँ, इसको T1 कहता हूँ, इसको T2 कहता हूँ, यहाँ मिड में ये आपकी T3 है और ये T4 है। ठीक है, यहीं तक लेंगे, T5 है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ए भी लो है इस टाइम पे, T1 T नॉट पर ए भी लो है और बी भी लो है। तो आपकी जो आउटपुट होगी यानी कि वाई होगी वो आपकी हाई होगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए ए हाई है लेकिन बी लो है, तब भी आपकी वाई जो है आउटपुट जो है हाई रहेगी। यहाँ पर आप देखिए ए लो है, बी हाई है, फिर भी हाई रहेगी T3 टाइम तक। ठीक है, T3 पर आप देखेंगे तो ए लो है और बी भी लो है तो भी हाई रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ए भी हाई है और बी भी हाई है, तब यानी कि T4 टाइम पर आपकी ये लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक हम लेंगे। तो इसमें आपने देखा कि ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से वेवफॉर्म ड्रॉ की हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो गेट है हमारा वो है नॉर गेट।
नॉर गेट क्या है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा नैंड गेट के बारे में, तो नॉर गेट का मतलब होता है नॉट और, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि और गेट की जो आउटपुट है उसको हम नोटेड कर देंगे इस केस में, या आप कह लें सिंपल और गेट और नॉट गेट, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नॉर गेट। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे और गेट 2 इनपुट के लिए, ये 2 इनपुट और गेट है, इसकी आउटपुट को हम नोटेड कर देंगे, यानी कि इसके आगे हम नॉट गेट लगा देंगे। कॉम्बिनेशन हो गया, तो जो इसके आउटपुट पर मिलेगा यानी कि नॉट गेट के आउटपुट पर मिलेगा वो सेम होगा जो नॉर गेट की आउटपुट होगी। और इसके सिंबल की हम बात करें तो वो भी नॉर गेट और गेट की तरीके से ही है। इसमें डिफरेंस ये होता है नॉट गेट की वजह से यहाँ पर भी एक बबल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट मिल गई। अब बूलियन एक्सप्रेशन की हम बात करें तो आपको पता है और गेट के केस में आपको मिलता था a प्लस बी, नॉट गेट की वजह से यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसमें भी आप a b c 3 या 4 इनपुट के लिए भी लिख सकते हैं। उस केस में भी a प्लस बी प्लस सी का होल बार, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि आपको और गेट में पता था, उस केस में हाई और लो का हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस किया था। इस केस में क्या होगा, हाई आपको कब मिलेगी, हाई आउटपुट आपको तब मिलेगी जब आपकी दोनों ही इनपुट्स आपकी लो होंगी। ट्रुथ टेबल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि अगर हमारी ये दोनों ही इनपुट्स आपकी लो हैं, ठीक है, तो आपकी आउटपुट इस केस में हाई मिलेगी। अगर एक भी आपकी हाई हो गई तो आउटपुट आपकी लो मिलेगी। जस्ट अपोजिट है आपके और गेट है, और अगर दोनों ही हाई हैं तो भी आउटपुट आपको लो ही मिलेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, जस्ट अपोजिट है आपके और गेट के। इसका टाइमिंग डायग्राम अगर हम बात करें तो इसका टाइमिंग डायग्राम भी उसी तरीके से सिंपल है। ये जैसे हम ए के लिए ड्रॉ कर दें, ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बी के लिए ड्रॉ करें तो आपको y क्या मिलेगा। मैंने बात की है कि अगर दोनों ही लो होंगे तो ही हमें हाई मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए दोनों ही लो हैं तो ही आपको जो आउटपुट है वो हाई मिल रहा है, और यहाँ पर एक भी अगर आपका हाई है तो लो रहेगा। यहाँ पर फिर से आपका ये दोनों लो हैं इस टाइम पर, तो यहाँ पर फिर से हाई हो जाएगा। जस्ट मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों ही हाई हैं तो फिर से लो रहेंगे, ठीक है। दोनों ही फिर यहाँ पे लो हैं तो फिर से हाई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आपको आइडिया देना था कि आपको पूरा होल ओवरव्यू समझ में आ जाए इन गेट्स के बारे में। जस्ट आप रटे ना, बल्कि आपको इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि गेट्स में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मैंने आपको उसमें बता ही दिया है, और इसके बारे में हम डिटेल जो बूलियन अलजेब्रा है फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा एक्सओर गेट। अगर एक्सओर गेट की बात करें हम तो डिजिटल सर्किट्स में आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सओर गेट। इसका काम कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड के केस में कर रहे थे हम और एडिशन और के केस में कर रहे थे, बल्कि इन सभी गेट्स को मिला के हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसे हम एक्सओर गेट कहते हैं। तो अगर इसके हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो आउटपुट पर आपको क्या मिलता है, यानी कि F इज इक्वल टू होगा A बार B प्लस A B बार, ठीक है। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। और अगर इसको हम सिंबल के रूप में दिखाऊं आपको मैं, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जस्ट और गेट की तरह ये आगे ये आपको लगा देना है, और ये आपका 2 इनपुट्स हो गए A एंड B, और ये आपको आउटपुट मिल गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर हम इसको एक्सप्रेशन को लें और इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे हम। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 इनपुट्स हैं आपके, यानी कि A और B, और A का कॉम्प्लीमेंट एक बार है और एक B का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2 तो आपके एंड गेट लगेंगे और फिर इनके बीच में एडिशन है तो एक और गेट लगेगा, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, एक बार A का कॉम्प्लीमेंट है एक बार B का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब नॉट गेट भी आपका लगेगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए A पे बार है, यानी कि एक नॉट गेट लगेगा A की आउटपुट पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दीजिए आप।
यानी कि अगर आप यहाँ पर ए देंगे तो यहाँ पर ए बार मिलेगा आपको इसके आउटपुट पर, ठीक है। और उसके बाद है आपका बी, ठीक है, बी सिंपल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, ए बार बी। उसी तरीके से दूसरा एंड गेट लगाइए आप, यहाँ पर दूसरा एंड गेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये है ए बी बार, यानी कि ए आप यहाँ से इसको इनपुट दे दीजिए और बी बार है, तो जब आप बी के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर एक नॉट गेट के रूप में इसको देंगे, ठीक है। तो इसके आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, ए बी बार, ठीक है। अब दोनों के बीच में एडिशन है, तो सिंपल एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, और गेट लगाते हैं, तो इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपको आना चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया जाता है, जस्ट उसको एनालाइज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट हाई कब होगी आपकी, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट आपकी हाई कब होती है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी 2 इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है, और इस केस में आपको ध्यान ये रखना है एक्सओर को मतलब हम जो एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का वो होता है ए और प्लस के ऊपर ये एक सर्किल कर दीजिए इसके चारों तरफ, ठीक है। ये आपका शो करता है कि ए एक्सओर बी हो रहा है, ये ऑपरेशन जो है ए एक्सओर बी हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके केस में आउटपुट आपकी कब हाई होगी, अगर दोनों में से दोनों इनपुट जो है वो अपोजिट लेवल पे होंगे। अपोजिट लेवल का मतलब क्या है, एक हाई हो तो दूसरी लो होनी चाहिए, अगर ये लो है तो ये हाई होनी चाहिए, तभी ये हाई होगी, अदरवाइज ये लो होगी। यानी कि इस केस में अगर ये दोनों की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट आपकी 0 होगी। अगर दोनों में से एक भी हाई है यानी कि अपोजिट लेवल पर है, ठीक है, हाई नहीं बल्कि अपोजिट लेवल पर हैं, अगर दोनों एक 0 है एक 1 है तो आपकी आउटपुट हाई रहेगी। इसी तरीके से ये अपोजिट लेवल पर है, ये 1 है ये 0 है तो भी हाई रहेगी। अगर दोनों सेम लेवल पर हो गए तो आउटपुट जो है आपकी 0 रहेगी। इन दोनों केसेस को आप देख लीजिए, सेम लेवल पर होने पर आउटपुट आपकी 0 हो जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक्स और गेट क्या है। उसके बाद है हमारा एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट की बात करें तो ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी कि जस्ट ये कम्प्लीटली अपोजिट है आपका एक्स और गेट के जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं किस तरीके से, सिंबल इसका बिल्कुल एक्सक्लूसिव और ही है ये, बस यहाँ पर आपको एक बबल लगा देना है, वो लगेगा आपका नॉट गेट की वजह से, ठीक है। और ये 2 इनपुट्स हो गए हैं और यहाँ पर इसकी आउटपुट हो गई है। और जो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो वो होगा y = ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 बार, तो 2 तो आप कैंड गेट लगेंगे, 1 बार एडिशन हो रही है तो 1 और गेट लगेगा और 2 नॉट गेट लगेंगे, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा है कि 2 एंड गेट लगेंगे। 2 एंड गेट में क्या हो रहा है, इस बार दोनों ही जो है ये कॉम्प्लीमेंटेड हो रही हैं, तो यानी कि जो भी ए अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो उसके आगे मुझे एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा ताकि मुझे आउटपुट पर ए बार मिले, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है बी के केस में, तो यहाँ पर ये बी बार मिल जाएगा, यानी कि इसके आउटपुट पर मेरे को क्या मिलेगा, ए बार बी बार। और ए बी सिंपल है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ए है आपकी उसको भी ऐसे ही दे दीजिए और बी को भी यहाँ पर ये इनपुट दे दीजिए और आउटपुट पर आपको ए बी मिल जाएगा। अब दोनों की एडिशन हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक और गेट लगा देंगे, तो यहाँ के इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगी, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करना आना चाहिए। अब अगर इसकी हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल इसकी ड्रॉ कर देते हैं। और ट्रूथ टेबल में आपको मैं बता देता हूँ, पिछले केस में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों अपोजिट लेवल पर होने चाहिए हाई लाने के लिए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपकी आउटपुट हाई कब होगी, जबकि दोनों ही आपके इनपुट सेम लेवल पर होंगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गया ना उसका, यानी कि ये दोनों इनपुट आपकी सेम लेवल पर हैं तो आउटपुट आपकी हाई होगी। अगर ये अलग अलग लेवल्स पर होंगी तो आपकी आउटपुट 0 होगी,
ठीक है। इन दोनों केस में आप देखिए ये 0 है, और अगर ये सेम लेवल पर हैं तो आउटपुट आपकी हाई मिल रही है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। जस्ट अपोजिट है आपका जो हमने पीछे डिस्कस किया XOR गेट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के मतलब जैसे कई बार एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं इसको आपको डीपली बताया है। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम कुछ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे गेट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल एक्सप्रेशन बताना चाहता हूँ ताकि वो जब बीच में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा से आते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि पहला एक्सप्रेशन है कि अगर x + yz हो, ठीक है, तो ये लिखा जाता है आपका x + y और x + z। ठीक है, यानी कि अगर yz हो तो x के साथ में एक बार y को ऐड कर दीजिए, फिर इनटू में x के साथ एक बार z को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मतलब सेम ही है। दूसरा ये है कि अगर आपका x और y का होल बार हो, ठीक है, अगर x और y का आपका होल बार होगा तो इसको हम लिखते हैं x बार + y बार, यानी कि इनके बीच में और हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिखते हैं। डिटेल में उसमें बात करूँगा आपसे मैं। उसके बाद एक और है आपका कि अगर कोई भी है आपका इनपुट x बार है, ठीक है, x बार है, इसका भी एक और बार हम बार ले लेंगे, यानी कि एक बार और नोटेड कर देंगे इसको, तो इसकी वैल्यू x होगी। उसके बाद है आपका एक कि अगर x + y है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू होती है x के इक्वल। ठीक है, और एक और है लास्ट कि अगर x + y का होल बार हो आपका। एक केस तो ये था x y का बार हो होल बार हो, एक है x + y का होल बार हो, तो इसकी वैल्यू होती है x बार एंड y बार। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब हम यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और बेहतर ढंग से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है गेट की। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के तहत जो दो गेट आते हैं, एक है आपका नैंड गेट और दूसरा है आपका नॉर गेट। ये ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। एक तो आपका नैंड गेट है और एक नॉर गेट है। ये दोनों ही गेट जो हैं आपके ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहाँ पे आपका और गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड आ रहा है, नॉट आ रहा है, वो सभी के सभी हम इन दो गेट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमें बनाना है नॉट गेट यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, यानी कि इन्वर्टर हमें डिज़ाइन करना है। तो आप जानते हैं कि नैंड गेट आपका होता है ये। इस केस में आपको क्या करना है कि जो इसकी इनपुट्स हैं, ठीक है, उनको आपको कनेक्ट कर देना एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर ए देंगे सिंपल, तो यहाँ पर आपको ए बार मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ अगर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं और गेट, नैंड गेट का यूज़ करके, तो कैसे करेंगे। और गेट का आपको पता है a + b मिलता है आपको, तो यही सिंपल हम मेथड अपनाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मैंने लगा दिया है, नैंड गेट है, इसके इनपुट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो ये ए है। सेम मैंने कर दिया है यही बी के केस में, और यहाँ पर इसके आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, ए बार, यहाँ पर मिलेगा आपको बी बार। दोनों को ही आपको फिर से नैंड कर देना, क्योंकि नैंड गेट का यूज़ करके हमें और गेट डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, ए बार बी बार का होल बार। ठीक है, आप ए बार बी बार के होल बार को आप किस तरीके से लिखते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। अगर दो के एंड के बीच का होल बार हो रहा हो तो आप लिखते हैं ए बार, इस पे बार है पहले से ये, तो एक बार और आ जाएगा, प्लस बी बार का होल बार, और ए बार
का मतलब ऊपर एक और बार है तो उसका मतलब होता है ए, इसी तरीके से बी के केस में बी। तो आप यहाँ पर देखिए ये हमें एक्सप्रेशन जो मिला है ये और गेट का मिला है, यानी कि ए और बी। तो इस तरीके से नैंड गेट का यूज़ करके आप नॉट और कोई भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी कारण इनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, नैंड गेट को और नॉर गेट को। अब नॉर गेट के बारे में हम देख लेते हैं। अब जो नॉर गेट है बिल्कुल नैंड की तरह है, इससे भी हम यूज़ करके एंड और नॉट गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ नॉर गेट के लिए। तो नॉर गेट के लिए अब आपको डिज़ाइन करना है एक नॉट गेट। तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल वही है, ये आपने एक नॉर गेट डिज़ाइन कर लिया, इसकी इनपुट्स को आपने एक साथ लगा दिया टुगेदर, और यहाँ पर अगर ए देंगे तो यहाँ पर आपको ए बार मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आप कुछ थोड़ा सा जो पीछे हमने बुलियन एक्सप्रेशन जो हैं वो हमने बताए हैं, अगर आपके माइंड में वे हैं तो आप इन दोनों गेट को यूज़ करके, यानी कि नैंड और नॉर को यूज़ करके आप कोई भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अब हमें सपोज़ कीजिए एंड गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर ए देंगे तो यहाँ पर ए बार, सेम बी के केस में कीजिए क्योंकि ये नॉट के तरीके से बिहेव कर रहा है ना, यहाँ पर बी बार आ जाएगा। अब इन दोनों को आप फिर से नॉर गेट के इनपुट पर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, अगर ये मिलेगा तो आपको पता है इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, ए बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा और बी बार के ऊपर भी एक और बार आ जाएगा, और ए बार का मतलब डबल है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब आपने देखा कि नॉर गेट का यूज़ करके हमने एंड गेट कैसे डिज़ाइन किया। ठीक है, इसी तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको बनाना है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट के लिए क्या करेंगे, इसी के आउटपुट पर आप एक और नॉर गेट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा था सपोज कीजिए ए बी, यहाँ पे भी हमने देखा ना ए बी मिल रहा था एंड गेट, तो यहाँ इस पी के आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, ए बी का होल बार, तो यानी कि नैंड गेट आपका डिज़ाइन हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप यह सभी आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने डिटेल में इसीलिए समझाने का प्रयास किया है कि इवन गेट लेवल के एग्जाम में भी कई बार आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट पूछ लिया जाता है, या फिर नैंड और नॉर गेट के बारे में भी कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनका यूज़ करके नॉट कैसे डिज़ाइन होगा, एंड कैसे डिज़ाइन होगा। तो वो एक जनरल ओवरव्यू आपके सामने होना चाहिए, ताकि सिर्फ आप रटे रटाए जो एक्सप्रेशन है उन्हीं को ना डिज़ाइन कर पाएँ, बल्कि कोई क्रिएटिव या लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आ जाता है तो उसको भी आप बड़े ही ईजीली कर पाएँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो हमने तीनों चारों गेट पढ़े हैं, यानी कि एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड वगैरह के बारे में, कि इनकी ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि वाकई में ऐसे काम करते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नैंड गेट के बारे में, और नैंड गेट के केस में मैंने आपको बताया था कि आपकी आउटपुट हाई कब होगी। आपकी आउटपुट हाई तब होगी यदि आपकी एक या सभी इनपुट्स आपकी लो होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक एलईडी जो है वो लगाई हुई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एक ए इनपुट है और ये बी इनपुट है, दोनों ही हाई है, तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अगर मैं किसी एक को भी लो करता हूँ, इस केस में सपोज कीजिए मैंने बी को लो किया तो आपकी एलईडी ग्लो हो गई है। इस बार हम ए को लो करते हैं तब भी हाई है, और अगर हम दोनों को लो कर देते हैं तब भी हाई है, यानी कि ग्लो कर रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नैंड गेट की जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी थी वो बिल्कुल वेरीफाई हो गई है। तो उसके बाद हमने बात की थी नॉर गेट के बारे में। और नॉर गेट के केस में हमने क्या बताया था आपको, नॉर गेट के केस में मैंने आपको बताया था कि आपकी आउटपुट हाई कब होगी, अगर आपकी दोनों ही इनपुट्स आपकी लो हैं। ठीक है, तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस केस में आपकी ए हाई है और बी लो है, तो आपकी एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रही है। अब दोनों को हम हाई करके देख लेते हैं, तब भी नहीं कर रही है। अब दोनों को ही हम लो करेंगे। ठीक है, आपने दोनों को लो की है तो आप देख सकते हैं ये आपकी एलईडी ग्लो हो गई है। यानी कि अगर दोनों ही लो होंगी तो आपकी एलईडी ग्लो होगी, अगर हाई होंगी या एक भी हाई होगी तो ग्लो नहीं कर रही थी।
तो इस तरीके से आपने देखा नॉर गेट जो है बिल्कुल अपोजिट है और गेट का। उसके बाद था हमारा एक्सक्लूसिव और गेट यानी कि एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इंप्लीमेंट करके दिखाया था, सर्किट एंड गेट, नॉट गेट और आपका और गेट, इन तीनों को। इस केस में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट हाई आपकी कब होगी, अगर दोनों ही आपकी इनपुट जो है वो अपोजिट लेवल पर होंगी, यानी कि एक 1 है तो दूसरी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए दोनों ही अगर 0 हैं तो आपकी आउटपुट जो है वो लो है, यानी कि एलईडी आपकी ग्लो नहीं कर रही है। अगर हम दोनों को ही हाई कर देते हैं, दोनों को हाई किया तब भी आपकी नहीं जल रही है, यानी कि सेम लेवल पर रहने पर नहीं ग्लो कर रही है। अब हम दोनों को अपोजिट लेवल पर करते हैं, अपोजिट लेवल पर किया तो आप देखिए यहाँ पर एलईडी आपकी ग्लो कर गई, ए को हाई रखा, बी को लो। इसी तरीके से अब हम बी को हाई करते हैं और ए को लो करते हैं, तब भी आपकी हाई है, यानी कि जो एक्सऑर की केस में हमने पढ़ा था कि अपोजिट लेवल पर होंगी तो ही हाई होंगी, तो ये भी आपकी वेरीफाई हो गई। उसके बाद है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स नॉर गेट जस्ट अपोजिट था आपका एक्स और गेट के। तो इसके केस में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट आपकी हाई कब होगी, अगर दोनों ही इनपुट्स आपकी सेम लेवल पर हों। इस केस में आप देखिए दोनों ही इनपुट आपकी अलग अलग लेवल पर हैं, एक 0 है एक 1 है, तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। दोनों को ही हम सेम लेवल पर करते हैं, दोनों को 1 किया तो भी ग्लो कर गई है आपकी, और दोनों को ही अगर मैं 0 करता हूँ तब भी आप देखेंगे ग्लो कर रही है। ठीक है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप इन एग्जाम्पल से इस रिप्रेजेंटेशन को देख के आपको बहुत अच्छे तरीके से गेट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो हमें बताइए कि कैसा लगा है, और उसी के साथ साथ आप लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।